चैनल पे आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, कैसे जाएगा। अगर हम एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें पिछले दिन का, तो मैं 4 आवर पे देखता हूँ तो लगभग यहाँ से देखोगे तो एकदम मार्केट एकदम बुलिश चल रहा है, यानी कि हमें जो भी एंट्री प्लान करनी है वो बुलिश में लेनी है। अब ये मैं 9 एंड 15 EMA का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे एक्यूरेसी में टारगेट मतलब ट्रेंड पता लगे। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 9 एंड 15 EMA से ऊपर है, यानी कि बुलिश ट्रेड है। अगर हम 4 आवर पे एंट्री करते हैं 9 एंड 15 EMA के अकॉर्डिंग, तो ये एक अच्छा बुलिश कैंडल है इस जोन पे। अब हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ तक का रहता और टारगेट मिनिमम 1:2 हम सिलेक्ट करते, मतलब मिनिमम आपको मिनिमम आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट तो रखना ही है। जैसे कि यहाँ पे मैं एंट्री करता तो तकरीबन 1:2 का टारगेट होना चाहिए। मतलब 1:2 क्यों? क्योंकि आप जैसे कि मान लीजिए आपने 500 रुपये का रिस्क लिया तो आपका प्रॉफिट कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए। यहाँ पे अब बुलिश ट्रेंड देख लिया, कंफर्म कर लिया टारगेट। जैसे कि अब मान लीजिए आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो आपको कैसे एनालिसिस करना रहेगा। तो फर्स्ट जो मैंने बताया कि फर्स्ट आपको यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा, आपको ट्रेंड देखना होगा। ये यहाँ पे पहले नंबर पे आपको ट्रेंड देखना होगा, बिल्कुल कंफर्म करना होगा। आप जैसे कि मैं एक कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं एक ट्रेड अभी लूँगा नहीं, लेकिन फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। पहले नंबर पे हो गया, आपने देख लिया ट्रेंड, आपने 4 आवर पे देखा ट्रेंड, उसके बाद में ट्रेंड है बुलिश कंफर्म। सेकंड पॉइंट, हम वापस आएंगे जिस भी टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 आवर पे करूँगा तो मैं 1 आवर पे आ गया। 1 आवर पे मैं इस चार्ट को सही से यूज़ करूँगा। ये कंफर्म हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको ड्रॉ करने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। जैसे कि हमने ट्रेंड कंफर्म करनी है, बुलिश ट्रेंड है, तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे। मैंने ये एक सपोर्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये हो गया सपोर्ट। अब आपकी एंट्री प्लान कहाँ करेंगे? जैसे कि यदि आप 1 आवर पे एंट्री करते हैं या 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं तो आपकी पहली एंट्री होगी इस कैंडल पे। बेशक अगर ये अच्छी बुलिश कैंडल होती तो आप इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ी रेड कैंडल बनी, हमने वेट किया, यहाँ पे ये बुलिश बने। एक थोड़ा कंफर्मेशन के तौर पे हम रीटेस्ट का भी वेट कर सकते थे कि हम रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे, और अपना फर्स्ट टारगेट ये इस जोन तक रहेगा। यानी कि यहाँ पे मैं कंप्लीट चीज़ें एनालिसिस करूँ। पहला आपको ट्रेंड देखना है, दूसरा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सेकंड आपको अपने जो भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करते हो एंट्री के लिए वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। अगर ट्रेड लाइन आप ड्रॉ करना चाहें तो ट्रेड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट देखना है एंट्री से पहले। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने एंट्री नहीं करी, अभी आपको एंट्री से पहले इस चीज़ को देखना है कि एंट्री से पहले आपको यहाँ से देखना है कि आपका यहाँ से यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट 1:2 या 1:3 का आता है या नहीं। मतलब कि आपको एंट्री से पहले कंफर्मेशन लेना है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि टारगेट आ रहा है कि नहीं। 4 नंबर पे आपको चेक करना है कैंडल, जैसे कि ये एंट्री का कैंडल हो गया,
अब जैसे कि इस पे मैंने डायरेक्ट एंट्री कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार रीटेस्ट का वेट करो, मतलब एंट्री से पहले यहाँ पे आपको कैंडल या कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद आपको एंट्री करनी है। जैसे कि आपने ये एंट्री कर ली, अब आपको टारगेट को होल्ड करना है आपके फिक्स टारगेट तक। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ तक का टारगेट इसलिए रखा क्योंकि मोस्टली टारगेट मैंने यहाँ तक का रखा, लेकिन यदि मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो मार्केट कम से कम इस जोन तक आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1:3.3 के आसपास का टारगेट रखा और अभी ये ट्रेड चल रहा है। एक जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात वो है पांचवा टॉपिक कि आपको आपका डिसिप्लिन, आपका ट्रेडिंग जर्नल वगैरह सब कुछ मैनेज करना है और इस ट्रेड को या जो भी आप ट्रेड लो उसे स्टॉप लॉस या टारगेट तक होल्ड करना है। स्टॉप लॉस या टारगेट तक कंप्लीट होल्ड करना है। तो ये 5 टॉपिक हैं जो आपको यूज़ करने हैं। ये 5 इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि और टॉपिक्स नहीं है, और भी बहुत सारे, लेकिन ये 5 एकदम परफेक्ट हैं। जैसे कि मैं 4 आवर पे एक बार छोटा सा एक्सप्लेन करूँ। मैं 4 आवर पे गया, 4 आवर में मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि ट्रेंड बुलिश है। कैसे देखा, एक तो ऐसे देख सकते हो आप मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या आप कोई भी EMA जो भी यूज़ करते हो 9 and 15 या 50 EMA या फिर 200 EMA जो भी, तो उससे मैंने ट्रेड कंफर्म किया कि बुलिश ट्रेड मार्केट है। फिर मैं 1 आवर पे आया क्योंकि मैं 1 आवर पे एंट्री करता हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री करी इस कैंडल पे। थोड़ा EMA का भी यूज़ कर सकते हैं, EMA को भी देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो EMA है 9 and 15 EMA स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा यूज़ होता है। जैसे कि अभी ये मैंने आपको 1 आवर पे बता दिया कि 1 आवर पे किस तरीके से आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, फिर आपको मतलब एंट्री करनी है, टारगेट कंफर्मेशन सब कुछ। इसके बाद लेकिन यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी होती 5 मिनट पे या मतलब 15 मिनट पे, जैसे कि अब मैंने ये 1 आवर पे, तो ये पॉइंट्स तो ऑल कंफर्म है कि ये चीज़ें आपको देखनी है, तो मैं इसको चाहता हूँ अभी 15 मिनट पे। अब जैसे ही मैं 15 मिनट पे आया तो किस जोन से आपको देखने हैं, आपको जोन यही देखना है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपकी पहली एंट्री इस जोन से यहाँ पे होगी स्कैल्पिंग के लिए। ये आपका टारगेट 1:2 कम से कम होगा। तो आपने फर्स्ट ये वाला जोन ड्रॉ किया, आपका पहला टारगेट होगा ये 9 and 15 EMA। अगर आपको यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर 9 and 15 EMA का कुछ जोन्स पे ऐसा होता है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच के एरिया में, कि आपको 9 and 15 EMA को अपने अकॉर्डिंग देखना होता है। जैसे कि लेकिन अब जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 9 and 15 EMA के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, तो इस जोन पे कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, वापस रीटेस्ट हुआ तो नीचे आया, तो आप 9 and 15 EMA के अकॉर्डिंग इस कैंडल पे एंट्री करोगे। आपका स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ तक रहेगा और अब आपको आपका टारगेट 1:2 या 1:3 होना चाहिए, मतलब कम से कम यहाँ तक का जोन बन रहा है अपना टारगेट का। तो ये आपको इस तरीके से एंट्री करनी है इस स्कैल्पिंग में लिए। एक चीज़ और जो मैं आपको बताऊंगा, 9 and 15 EMA मोस्टली ट्रेंड में यूज़ किया करो, मतलब यूज़ करना है ताकि कोई गलती ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, मैंने इस कैंडल पे मैंने छोटी सी गलती करी और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपको देखना है कि कहाँ पे, तो आप लाइव में जाके देख सकते हैं। मैंने इस कैंडल पे एंट्री करी थी, अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से मैंने ठीक की एंट्री करी थी। मैंने इस कैंडल पे करी थी, ये बिग कैंडल जो बनी थी, और यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस था। मेरा एंट्री का जो रीज़न था वो ये था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बुलिश साइड में गया। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, तो यहाँ से इसने 9 and 15 EMA को क्रॉस ओवर दिया। उसके बाद में रीटेस्ट हुआ और ये एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन मैंने इस पर एंट्री नहीं की, मैंने इस कैंडल पे एंट्री करी। ये स्टॉप लॉस था, तो ये मार्केट वापस रीटेस्ट के लिए आया और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये कंटिन्यूसली जा रहा है, तो ये मैंने गलती करी कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू देखोगे तो मेरा रियल स्टॉप लॉस तो यहाँ तक तो होना ही चाहिए।
तो ये मैं गलती करी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनको आप जितना ज़्यादा करोगे, ट्रेड लेने से पहले यूज़ करोगे, उतना ही आप प्रॉफिटेबल रहोगे। थैंक यू।